नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित ई लर्निंग 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। ये हिंदी टेस्ट सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से करीब 2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं। वहाँ पर मैंने 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए हैं। अब यहाँ से 61 से लेकर के 100 तक मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से देखने से पहले क्या करें, उन दोनों वीडियो को आप जा करके ज़रूर देख लें। और हाँ, एक बात और, आप क्वेश्चन करने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आंसर को टिक करें। जब मैं आंसर को बताऊं तो आप लोग क्या करें, उस आंसर को मैच करें। इससे क्या होगी, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दिया गया ब, ज, ह, स। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या है, वो है डी यानी स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घ का उच्चारण कौन सा है। मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले वीडियो में मैं बताया हूँ कि जो घ का उच्चारण होता है, यानी जो क वर्ग के उच्चारण होता है, वो क्या होता है, कंठ से हमारा होता है। क, ख, ग, घ, ङ। तो जो घ आता है वो क वर्ड से रिलेटेड है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, कंठ तालव्य, जिसको कंठ से हमारा आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन भी मैंने पहले बताया हुआ है। ऑप्शन दिया गया ढ, ब यानी ज्ञ, सी दिया गया अंग, और ये भी दोनों सेम हो गए। तो ये दोनों आंसर नहीं, ये दोनों आंसर नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या बचा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। त, न, द, ट। तो आपको बताना है, तो दंत वर्ग कौन से होते हैं। तो दंत वर्ग आप देखेंगे, जो त, थ, द, यानी त वर्ग के जो हमारे वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, दंत होते हैं। लेकिन जो ट वर्ग के होते हैं वो हमारे दंत वर्ग के नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 64 का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ट। ट हमारा क्या होता है, दंत वर्ग का नहीं होता। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ड है। तो अमानक के लिए ख, बी यानी सी ऑप्शन छोड़ दिया गया है। सी ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, वो होगा आपका ये, इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है। तो जो अमानक वर्ड है, यानी हिंदी जब आप वर्ड पढ़ेंगे तो ख ये भी मानक वर्ड है, घ ये भी मानक वर्ड है, भ ये भी मानक वर्ड है। लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है ये मानक वर्ड नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है। आपका आंसर है, पहले आंसर दिया गया है ए, क स से मिलकर बना है, क या च से मिलकर बना है, क छ से मिलकर बना है, या क प्लस स से मिलकर के बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन जाएगा। 66 का क्या होगा, ई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो 67 का आपका आंसर क्या होगा, पहले दिया गया ए 10, बी 11, सी क्या दिया गया 12 दिया गया, डी क्या दिया गया 13 दिया गया। तो जो टोटल हमारे कुल स्वर होते हैं वो होते हैं बी, यानी 11 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं टोटल। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ये तो आसान क्वेश्चन है। अ ये भी स्वर है, बी यानी उ ये भी हमारा स्वर होता है, सी ए ये भी स्वर होता है, ज ये स्वर नहीं होता, ये व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग का नहीं है। अब आप लोगों को तो क ख ग आता ही है, तो इसमें ट वर्ग का कौन सा नहीं है, ये आसान से बता देंगे। ठ ये ट वर्ग में आता है, ढ ये भी ट वर्ग में आता है, ढ़ ये भी ट वर्ग में आता है, लेकिन घ ट वर्ग में नहीं आता, ये क वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। आ, ब, ज, ढ। तो आपको आंसर देना है इसका। तो इसका पश्च स्वर, जब आप आ करके बोलेंगे तो उसमें देखेंगे आपकी ध्वनि क्या होती है, कंठ से यानी पीछे से आती है, इसीलिए बोला जाता है इसको पश्च स्वर है ये। ऑप्शन नंबर ए 70 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
71 में देखते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। विसर्ग लगा करके, खड़ी चौपाई हटा करके, दो खड़ी पाई लगा करके, दो स्वर लगा करके। तो इसका आंसर होगा खड़ी चौपाई हटा करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, निस्पृश, द्वित्व या थोड़ा सा। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा? निष्पर्श मार्ग, निष्पृह क्या हो जाएगा? ये विसर्ग से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 73 नंबर पर चलते हैं। तो 73, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? अब ये तो आसान है, लेकिन तब पर भी देखिए, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम नहीं छोड़ सकते। छोटे क्वेश्चन से क्या होते हैं, हमारे नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो 73 में क्या होगा? कौन सा वर्ण स्वर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है ये स्वर है। ल, क, ल, ये सब हमारे क्या है? ये सब व्यंजन है। ये सब क्या है? व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इस वीडियो से पहले मैंने बताया हुआ कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो जो य, र, ल, व जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन बी ऑप्शन है, सी नहीं है, डी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, टोटल अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 4, य, र, ल, व। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? दंत, मूर्धा, दंत या कंठ, ओष्ठ। तो आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कंठ, ओष्ठ। जब आप ओ करके बोलेंगे तो आपकी ध्वनि कंठ, ओष्ठ से निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ देखेंगे तो जो च और छ जो आता है, ये हमारा कहाँ से आता है? ये च वर्ग के है। क के बाद क्या? क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। च वर्ग आप देखेंगे तो ये जो तालु जो हमारा है, तो जीवा क्या करेगी? वो जो तालु से टच करेगी। च, छ, ज, झ, इ। जो च वर्ग का जो वर्ण होता है, वो तालु से क्या करते हैं? उच्चारण होता है। तो 76 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की। यहाँ पर देखिए ये बिंदी लगी है। तो ये सब क्या होते हैं? जितने भी इस तरीके से आते हैं वो क्या होते हैं? अरबी फारसी। क्या होते हैं? वो अरबी फारसी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 78 देखते हैं। तालव्य ध्वनि कौन सा है? द, ठ, ड, ढ। बी दिया गया च, छ, ज, झ। सी दिया गया त, थ, द, थ दिया गया। और जो डी दिया गया वो म, फ, ज, भ। तो इसका आंसर आप बताइए 78 का क्या होगा? तो 78 का अभी मैंने बताया था कि जो च वर्ग के होते हैं वो तालव्य होते हैं। हमारा जो जीवा होती है वो तालु से क्या करती है? टच करती है जब हम बोलते हैं। तो जो बी ऑप्शन है च, छ, ज, झ, ये सब क्या होते हैं? ये तालव्य होते हैं। क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। 79 देखते हैं। तो 79 में कह रहा है कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो र, ल, त, ड़। तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? बताइए 79 का क्या आंसर होगा? तो 79 का जो त वर्ग है हमारा क्या हो जाएगा? ये घोष वर्ग नहीं है। क्या है? घोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं लगा है? तो री स्वर कृपा में यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है। कृष्णा, कृष्ण, इसमें भी क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है, यानी री स्वर लगा हुआ है। दृष्टि में देखिए, दृष्टि में भी हमारा क्या हुआ है? री स्वर लगा हुआ है। लेकिन जब डी में आप देखेंगे तो डी में हमारा क्या होता है? री स्वर नहीं लगा है। यहाँ पर स्वर कौन सा लगा है? आ स्वर लगा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 81 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं वो हमारा क्या कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओ औ किस प्रकार का वर्ड है? ओ औ आप क्या करिए, इसको फील करेंगे, जैसे ही आप बोल करके प्रयास करेंगे आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। ओ औ देखिए, क्या ओ औ अब देखेंगे तो क्या हमारी जो जीवा है वो तालू से टच कर रही है? नहीं कर रही है, तो तालब तो हो नहीं सकता। क्या हमारा जीवा मुड़ करके तालू से टच करे? ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया। आप आंसर को भी क्या करते हैं, एक तरीके से हटा सकते हैं। तो देखिए ओ और जब बोलेंगे तो जो हमारा जीवा है वो दांत से भी नहीं टच करता, तो दंतुष्ट भी नहीं होगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ओ औ। देखिए कंठ से आवाज़ आ रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा 82 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, बताइए। 50 होते हैं, 52 होते हैं, 54 होते हैं, 55। देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन है कि 2-3 में पढ़ता हुआ बच्चा भी क्या करेगा, इसका आंसर दे देगा। और देखिए किसमें पूछा गया, यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन को भी हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा, हर छोटे छोटे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को भी में करना पड़ेगा। तो 83 का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 52। ये तो 100% लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 50, 51, 52 या 53? ये भी देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो 84 का अभी मैंने बताया, इससे पहले जो क्वेश्चन था क्या था, 52, यानी 52 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुत, उपस्थ, हर्ष या उपयुक्त तीनों? तो ये भी देखिए यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में पूछा गया। तो हमें मालूम है स्वर ध्वनि के प्रकार क्या होते हैं, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, हस्व होता है। हस्व में क्या होता है, थोड़ा कम समय लगता है, प्लुत में, दीर्घ में थोड़ा उससे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जो प्लुत होता है, प्लुत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा समय हमें ध्वनि बोलने में लगता है। इसलिए क्या तो 85 में जो है आंसर हमारा स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, टोटल 3 होते हैं। तो ये उपयुक्त तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 86 की तरफ देखते हैं। तो 86 हमारा क्या है, 86, हाँ 86 है। ध्वनि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण जो होता है हमारा क्या होता है, जब आप ब को बोलेंगे ब, तो देखिए हमारे जो होंठ होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं। आप बोल कर देखिए ब, तो ब जब आप बोलेंगे तो होठों को क्या करेगा, टच करेगा, तो होस्ट आ गया। फिर ये क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं। और 86 का आंसर देखिए होस्ट हो गया, लेकिन ये क्या होते हैं, इसका आंसर स्पर्श, अल्प प्राण, आघोष, निरसिक होते हैं नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा द्वियुष्ट हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा, अल्प प्राण, घोड़ और निरुनासिक हमारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से अर्ध स्वर कहलाता है, य, ऑप्शन दिया गया य, प, र, ल। अगर अर्ध स्वर पूछा जाए तो अर्ध स्वर हमारे क्या होते हैं, य और व जो होते हैं हमारे अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं, य और व। तो प नहीं होगा, र नहीं होगा, ल नहीं होगा, तो ये तीनों हमारे क्या है, अर्ध स्वर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध स्वर य जो होता है हमारा अर्ध स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण ध्वनियाँ क्या होती है, 88 का आंसर बताइए। 88 का क्या होता है, जो दूसरा और जो चौथा होता है वर्ड का, जैसे क, ख, ग, घ अंग पढ़ेंगे जिसमें देखिए कि 5 वर्ड आएंगे। तो जो दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है ये हमारा क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। तो ये भूलेंगे नहीं। ये भी देखिए यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 में पूछा गया है, तो ये आंसर गलत, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए ईपी टीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है, शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ध्वनि।
तो ध्वनि हमारा क्या होता है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण अभी मैंने बताया था। महाप्राण कौन सा होता है? तो वर्ण का दूसरा और चौथा हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा हमारा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो ख तो दूसरा आ गया, त थ पढ़ेंगे दूसरा आ गया, प फ ये भी दूसरा आ गया, तो बचा हमारे पास च। तो जो च देखिए क्या होता है, ये पहला वर्ड होता है। च छ ज जब पढ़ेंगे आप तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया, यूपी टीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क च ट य स्पर्श व्यंजन ध्यान रखिएगा। तो क से लेकर के जब आप म तक पढ़ेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन जो य र ल व हमारा जो होता है ये क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। तो हम बताए थे क ये हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है, च स्पर्श व्यंजन है, ट स्पर्श व्यंजन है। लेकिन जो डी ऑप्शन है 91 का जो डी ऑप्शन है ये हमारा क्या होता है, यह जो होता है वो क्या होता है, वो अंतस्थ व्यंजन होता है, वो स्पर्श व्यंजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ, तो अभी मैंने इसी से पहले मैंने बताया था कि जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो हमारे जो गला होता है वहाँ से निकलती है आवाज़। तो जो क ख ग ख अंग जब पढ़ेंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, कंठ ध्वनियाँ होती है। क्या होता है, कंठ ध्वनियाँ होता है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं तो हमारे जो स्कोर हो जाएंगे वो धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। कठिन क्वेश्चन से अच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें आते हैं यानी जो आसान क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या होता है, सिलेक्शन रुक जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्गों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्गों को व्यवस्थित समूह को। तो जो वर्णमाला किसे कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वर्णों को व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। हिंदी की स ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, उष्ट है। तो जो आप क्या करेंगे, श करेंगे तो देखिएगा, श करेंगे तो जो हमारी जीवा है वो क्या करेगा, तालु से जाकर के क्या करेगा, वो टच करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। हिंदी का जो स ध्वनि होता है वो क्या होता है, तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है, देखते हैं म फ उ आ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आ। जब करेंगे तो देखेंगे तो ये क्या होता है, कंठ से निकलता है। क्या होगा, कंठ से आ। म करेंगे तो क्या होगा, हमारे ओठ को क्या करेगा, टच करेगा। ब करेंगे ये भी टच करेगा। ऊ करेंगे तो देखिए हमारे ओठों को टच करता रहेगा। लेकिन जब आ की ध्वनि आप निकालेंगे तो आ की ध्वनि हमारे कंठ से निकलता है और जीवा क्या करता, ओठ क्या करते हैं, आपस में टच नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। 95 का क्या हो जाएगा, 95 का क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अभी मैंने बताया था अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, तो जो अल्प प्राण जो वर्ड होते हैं, ध्वनि जो वर्ड होता है पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्प प्राण। और महाप्राण का होता है जो दूसरा और चौथा वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो 96 का क्या हो जाएगा, क ख, ये पहला दूसरा आ गया, ये गलत हो गया। तो इसका देखते हैं, त थ, ये पहला दूसरा आ गया तो ये भी गलत हो गया। ट ठ, ये भी गलत हो गया। च छ ज झ य, ये देखिए पहला आ गया, ये तीसरा आ गया और ये पांचवा, यानी 1 3 और क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन होगा 96 का, तो जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता, रंग, आकार, सॉरी रंग होता है, आकाश होता है, जाति होता है, अक्षर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का जो होगा आपका आंसर
वो कौन सा हो जाएगा? तो आकाश नहीं होता। 97 में जो आंसर होगा वो बी, आकाश नहीं होता। रंग होता है, जाति होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश इसका अर्थ नहीं होता। जब आप अनेकार्थी सब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? घोष बताइए। र है, त है, स है, ड है, इसमें से कौन सा होगा? तो 98 का जो आंसर होगा वो जो त है वो घोष नहीं है। क्या ये घोष नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो 99 के बताइए। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन होगा, वो होगा स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ हमारा क्या कहलाएगी? ये अनुस्वार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं आया है? ये इस तरीके से एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तो उसमें भी ऑप्शन यही था, दृष्टि भी था, रिवाज नहीं था। तो देखिए ये पेपर भी पूछा गया 2011 में और TET एग्ज़ाम में पेपर में पूछा गया है। तो देखिए कृपा, कृपा में देखेंगे तो री शब्द आता है, कृष्णा में देखेंगे तो इसमें भी क्या आता है? री शब्द आता है, दृष्टि में देखेंगे री स्वर आता है, लेकिन जो रिवाज होगा, रिवाज में हमारा री स्वर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा री हो जाएगा। तो ये थे 100 क्वेश्चन। यहाँ तक मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए गए। अभी भी क्वेश्चन बाकी है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अभी करीबन में 2 वीडियो और आएगा वर्णमाला पर, उसके बाद फिर मैं अगले जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।